वाराणसी के पिंडरा तहसील में उप जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी न्याय की कार्य प्रणाली को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। बार संघ ने आरोप लगाया है कि अधिकारी विधिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर मनमाने तरीके से मामले को निस्तारण कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि बिना सुनवाई के आदेश पारित हो जाते हैं और उन्हें जानकारी तक नहीं मिलती। कार्य पत्रावलियां महीनों तक लंबित या गायब रहती हैं। बार संघ ने इस कार्य प्रणाली का विरोध जताते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर संबंधित अधिकारियों के तत्काल स्थानांतरण की मांग की है। सुधीर कुमार सिंह, महामंत्री तहसीलवार पिंडरा। हमारे यहाँ तहसील में एक एसडीएम न्यायिक हैं जो वकीलों के साथ और कोर्ट पत्रावली के साथ एकदम दुर्व्यवहार करें। न तो उनके लिए नियम कानून है न तो नियमावली है। पहले सारे लोग छुपते उनके खिलाफ उसके लिए प्रस्ताव हम लोगों ने डीएम साहब को दिया है कि उनको तत्काल हटाया जाए। उनके रहते हुए काम किया नहीं जा सकता। जो राजस्व संहिता की जो धाराएं उनको एक किनारे करके वो अपना शासन का व्यवस्था चलाना चाहती है कि शासन कह रहा है कि कोर्ट की जल्दी से जल्दी फाइल का निस्तारण हो। आप लोग को इस तरह से जब बोले तो आम जनता के लिए क्या होगा? आम जनता तो जैसे आम जनता की बात तो जब शासन प्रशासन किसी की बात नहीं सुनता तो वो रोते बिलखते हुए अधिवक्ता आता, अधिवक्ता के पास आता। अधिवक्ता उन्हीं की बात का, अधिवक्ता कोई प्रश्न तो व्यक्तिगत होता नहीं, न काम होता। क्षेत्र की जनता का काम हम लोग लेके जाते हैं तो उस तरह से व्यवहार हो रहा। न तो कोई सुनने तैयार है। राजस्व निरीक्षक अलग है कि किसी पैमाइश में कम से कम 50,000 1 लाख तक डिमांड हो रही कि आप देंगे तो पैमाइश होगी, नहीं देंगे तो सिंपली एप्लीकेशन दे के प्रक्रिया से जाके अगर केवल चलेंगे तो महीना 2 महीना 4 महीना लग जाएगा, वो पैमाइश आपकी कंप्लीट नहीं होगी। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं और उसके लिए हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया और डीएम साहब से निवेदन किया कि स्पेशली हमारे तहसील राजस्व के क्षेत्र में पिंडरा तहसील का एक बहुत बड़ा अहम रोल है प्रदेश में और हमेशा पिंडरा 1 नंबर पर रहता है। तो अगर भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे अगर पिंडरा रहेगा तो हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात होगी और हमारे जिलाधिकारी के लिए भी बहुत ये दुखद घटना हो कि आप जैसा जिलाधिकारी हमारे क्षेत्र को मिला है, जिले को मिला है और पिंडरा में इस तरह से चीजें चल रही हैं तो ये भी बहुत खतरनाक चीजें होंगी जो दिखाई दे रही हैं। और हमारे एक साथी अधिवक्ता कैलाश पटेल जी हैं, उनके पिता ही बेटे हेमंत पटेल की निर्मम हत्या कर दी गई थी तो उसके लिए भी हम लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ उसमें। तो 22 तारीख की घटना है। 2 मुलजिम बराबर घूम रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो गिरफ्तार भी तो हुई। एक लोग जो रवि के गिरफ्तार हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आश्वासन डीएम साहब ने दिया कि पर्सनल मृतक के पिता कैलाश पटेल जी का नंबर लेके कहें कि हम व्यक्तिगत बात करेंगे, उसको मॉनिटरिंग करेंगे और जो उसमें न्याय में अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसके खिलाफ हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और सारी चीजों पर मॉनिटरिंग करके हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, रोल अभी आप बताइए। मैं प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, एडवोकेट, सेंट्रल बार एसोसिएशन 2026 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हूँ। आज हम लोगों ने हमारे पिंडरा बार एसोसिएशन के हमारे महामंत्री सुधीर कुमार सिंह और अध्यक्ष हमारे कृपा पटेल भाई हैं, वहाँ पे व्याप्त भ्रष्टाचार एसडीएम और न्यायिक दोनों कोर्टों में बिना कुछ लिए थे, बिना सुविधा के कोई काम नहीं हो पा रहा है। एक तो ये था और दूसरा हम लोगों ने बार पिंडरा की तरफ से एक आमंत्रण इनको दिया है 24 तारीख के लिए। डीएम को बुलाया वहाँ पे, वहाँ 14 तारीख को, सॉरी 14 को मैं वहाँ जितनी समस्याएं हैं उनको अवगत कराएंगे और उनका वहाँ पे स्वागत भी किया जाएगा। और तीसरा ये था कि हमारे ये अधिवक्ता भाई का कैलाश पटेल का उनके लड़के का मर्डर हो गया था, उसमें अभी कोई कार्रवाई तेजी नहीं हो पा रही है। उसके लेकर भी हम लोगों ने डीएम से वार्ता किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है, कहा कि बहुत जल्द ही हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को न्याय मिलेगा। हाँ, कृपा शंकर पटेल, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन पिंडरा। आज हम खास करके तहसील में कार्यरत एसडीएम महोदय, प्रशासन और न्यायिक दोनों मनमाने तौर पर कार्य कर रही हैं। न तो जनता का सुन रही हैं, न ही अधिवक्ताओं को तवज्जो दे रही हैं। महज उनका जो है लेखपाल और कानूनगो द्वारा तहसील को संचालित कर रही हैं। ये एकदम भ्रष्टाचार है और लेखपाल और कानूनगो के माध्यम से भ्रष्टाचार की धन की उगाही हो रही है। हम दोनों के खिलाफ
आज एसडीएम महोदय को पत्र दिया कि इन लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाए और तहसीलदार की पोस्ट खाली है, वहाँ पर कोई किसी पुरुष तहसीलदार महोदय की नियुक्ति की जाए। और भी बहुत सारे समस्याएं हैं। नायब तहसीलदार की 3 पोस्टें हैं, कोलसला, 15 और नवा। न्यायालय भवन नहीं है, उनके निर्माण के लिए, सफाई कर्मी की नियुक्ति के लिए इन सब की मांगे की और तमाम मांगे की गई हैं। डीएम साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया है और हमने उनको आमंत्रित भी किया है 14 तारीख के लिए कि हम लोग तहसील में आए, हम लोग स्वागत करेंगे।